उत्तर प्रदेश की राजनीति 2027 के विधानसभा चुनाव की दिशा में लगातार गर्म होती दिख रही है। अलग अलग नेताओं के बयान, रणनीति और विवाद अब धीरे धीरे बड़े राजनीतिक संदेश के बदलते रूप में दिख रहा है। ऐसे में कई सवाल भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सवालों का आखिर क्या मतलब है? आज सत्ता संवाद में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रिया खरे और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है, कई सवाल सामने हैं, लेकिन उसके जवाब क्या होंगे? क्या केशव प्रसाद मौर्य का दावा वास्तविक जमीनी ताकत दिखा पाएगा या सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर इसे देखा जाएगा? क्या अखिलेश यादव का ब्राह्मण वोट बैंक पर फोकस्ड वास्तविक सामाजिक विस्तार है या सीमित चुनावी प्रयोग है? क्या गोरखपुर में स्कूल बंद होने का मुद्दा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए राजनीतिक नुकसान बन सकता है? और क्या बृजभूषण शरण सिंह के बेटे से जुड़े बयान बीजेपी के भीतर असहजता बढ़ा सकते हैं? साथ ही सबसे बड़ा सवाल कि 2027 के लिए फिलहाल बढ़त किसके पास है? ये तमाम सवाल हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इन सवालों के जवाब। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के हालिया बयानों को लेकर राजनीतिक हलकों में अलग अलग व्याख्याएं हो रही है। समर्थक इसे संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने वाला बयान मानते हैं, जबकि विपक्ष इसे बीजेपी के अंदरूनी शक्ति संतुलन से जोड़कर देखता है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान सीधे तौर पर किसी टकराव से ज्यादा पार्टी के भीतर अपनी भूमिका को मजबूत करने की कोशिश भी हो सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की ब्राह्मण समाज को साधने की रणनीति भी चर्चा में है। पार्टी लगातार सामाजिक न्याय और पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ साथ अन्य सवर्ण वर्गों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि सवाल ये भी है कि क्या आउटरीच वोट में वास्तविक बदलाव लाया जा सकेगा? केवल चुनावी संदेश तक ही ये सीमित रह जाएगा? अब इसके साथ ही गोरखपुर चलते हैं। गोरखपुर में जो स्कूल बंद होने का मुद्दा है, इसने प्रशासनिक फैसलों को राजनीतिक बहस में बदल दिया है। यह भी मुद्दा क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में अब जोर शोर से उछाला जाएगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में उठे इस मुद्दे को विपक्ष स्थानीय असंतोष के संकेत के रूप में पेश कर रहा है, जबकि सरकार इसे पुनर्गठन और संसाधन बेहतर उपयोग का हिस्सा बता रही है। तो इसी बीच बृजभूषण शरण सिंह के परिवार से जुड़े बयान को लेकर भी अब राजनीतिक तापमान बढ़ चुका है। उनके बेटे के बयान को लेकर विपक्ष इसे बीजेपी के अंदर असहमति और दबाव की राजनीति से जोड़कर देख रहा है। हालांकि पार्टी स्तर पर इस पर आधिकारिक तौर पर कोई भी विवाद या बड़ा बयान सामने तो नहीं आया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बयान जो है अब राजनीति को अलग दिशा मोड़ रहा है। खैर, अब बात 2027 की कर लेते हैं। फिलहाल किसी एक पार्टी के पास स्पष्ट बढ़त दिखना मुश्किल ही लग रहा है। बीजेपी के पास संगठन और सत्ता का लाभ है, जबकि समाजवादी पार्टी लगातार सामाजिक गठजोड़ मजबूत करने की कोशिश में है। बसपा की स्थिति सीमित दिखाई देती है, लेकिन दलित वोट बैंक में उसकी मौजूदगी अब भी निर्णायक मानी जाती है। ऐसे में आने वाले महीनों में जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे और नेतृत्व की छवि ही तय करेगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति आखिर किस करवट बैठ। तो आपको क्या लगता है कि 2027 में किसकी सरकार बनने वाली है और किसे जनता सराखों पर बैठाएगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा।